उत्तर प्रदेश से यहां पर जिलों के नाम बदलने की एक नई सियासत फिर से जोर पकड़ रही है। कई जिलों के नाम बदले जा रहे हैं जो किसी मुगल बादशाह के नाम पर थे। कई ऐसे शहर भी हैं जिनका प्राचीन नाम कुछ और था और बाद में मुगलों ने उसे कुछ और नाम दे दिया, लेकिन अब इन शहरों को उनके पुराने नाम वापस दिए जा रहे हैं। लेकिन मुगल बादशाहों के नाम हटाए जाने से विपक्ष काफी परेशान है। इस बीच उसका मानना यह है कि नाम को बदलने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। एक और तस्वीर देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इन शहरों के पुराने नाम आप जानते हैं और नए नाम वो हैं जो कभी इनकी पहचान हुआ करते थे। यूपी सरकार इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब कुछ और शहरों के नाम बदलने की तैयारी कर रही है। इस लिस्ट में 2 नए शहर हैं, अलीगढ़ और मैनपुरी। दोनों ही शहरों के जिला पंचायत सदस्यों ने नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ और मैनपुरी का नाम बदलकर मयन नगर रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। मैनपुरी का नाम बदलने के प्रस्ताव पर तो 25 सदस्यों में से 23 ने हामी भरी, जिसके बाद मैनपुरी के नाम को बदलने के लिए संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव को प्रस्ताव भेज भी दिया गया। उधर अलीगढ़ की जिला पंचायत ने भी बैठक कर कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। सदस्यों ने जिले का नाम हरिगढ़ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए शासन को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन विपक्ष को इस बात पर एक बार फिर आपत्ति होने लगी है। कोई इसे तुष्टीकरण से जोड़ रहा है तो कोई इसे भटकाने का बहाना। क्या नामों को बदलने से मुल्क बदल जाएगा, पॉलिसी बदल जाएगी? तो क्या मकसद है नाम तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब हमने ये नाम रख दिए, यही पार्टी को ले गई। अगर नाम बदलने से विकास हो सकता है तो उत्तर प्रदेश का नाम बदल के जापान या अमेरिका रख देना चाहिए, उससे विकास हो जाएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जो स्टंट हैं और चुनावी फंडे हैं, ये काम नहीं आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। हालांकि यूपी में राजनीति के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो पता चलेगा कि आज नाम बदलने के प्रस्ताव को राजनीति कहने वाले कभी खुद इस काम को बखूबी अंजाम दिया करते थे। नाम बदलने के मामले में आप हाथरस को यूपी की राजनीति का केंद्र मान सकते हैं। समाजवादी पार्टी और बसपा के 15 साल के राज में इस जिले का नाम 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार बदला गया, मगर आज उसी समाजवादी पार्टी को नाम का बदला जाना तुष्टीकरण का खेल नजर आता है। जबकि बीजेपी का कहना है कि इतने साल बाद भी जिलों का नाम मुगल कालीन होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस देश में बहुत सारे स्थान, बहुत सारे स्मारक, बहुत सारी परियोजनाएं मुगल का आक्रांताओं के नाम पर रही हैं। आज जो भारत के स्वाभिमान के नाम है या जो भारत के प्राचीन पौराणिक नाम है, उनको अपने साथ संबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस डिमांड को आगे रखने का काम किया। नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया को राजनीति कहने वाले कभी अपना वोट बैंक इसी फॉर्मूले से साधते थे, लेकिन अब उन्हें ये पूरी कहानी तुष्टीकरण की लग रही है। अब ये बेचैनी सिर्फ नाम बदलने की है या फिर जनाधार में पिछड़ने की, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर नाम बदलने का क्या परिणाम निकलता है। ये तो चुनाव ही बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.